खरगोन में रक्षित निरीक्षक द्वारा पुलिस सिपाही से की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है। इस पर सियासी रंग भी चढ़ गया है। कांग्रेस के 3 विधायक पीड़ित सिपाही के समर्थन में सामने आ गए हैं। विधायक आरआई सौरभ कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कलेक्टर दफ्तर के सामने काफी देर तक धरना देते रहे। वहीं शहर में 2 जगहों पर घंटों चक्का जाम भी किया गया। कुत्ता खो जाने की बात पर आरआई सौरभ कुशवाहा ने आरक्षक राहुल चौहान की बेल्ट से पिटाई कर दी थी। हालांकि कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर पीड़ित परिवार और आदिवासी संगठन कुशवाहा पर एफआईआर की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इसे लेकर खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 25 घंटे तक चक्का जाम के बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने चित्तौड़गढ़ भुसावल स्टेट हाईवे पर चक्का जाम भी कर दिया गया। इधर कांग्रेस के 3 आदिवासी विधायक केदार डाबर, झूमा सोलंकी और मोंटू सोलंकी तथा खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक खुलकर पुलिस आरक्षक के साथ आ गए हैं। निश्चित तौर पे आदिवासी समाज के एक आरक्षक हमारे राहुल चौहान के साथ जो मारपीट हुई है वो निंदनीय है। और जब उसके साथ मारपीट हुई, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और उसको 1 बजे रात को उसको घर से लाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। और वो मारपीट किस कारण कि आरआई जो है उनके जो कुत्ता पाला हुआ, डागी पाला हुआ था, वो कहीं चला गया। वो कुत्ता भी वापस मिल गया, लेकिन उसके साथ जो मारपीट हुई वो गलत हुई है। और ऐसे मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अन्य समाज जो अन्य लोग हैं उनके साथ दुर्घटना न हो। अभी निश्चित तौर पे सभी समाजजनों की मांग है कि एफआईआर हो, तत्काल हो, ताकि आगे कार्रवाई हो। देखिए, मांग ये है कि उस आरआई को पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे नौकरी कर रहा है और उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। अगर उसको ये नहीं पता है तो वो उसकी मानसिकता खराब है, और मानसिकता ये खराब है कि उसको सब कुछ पता होने के बाद में भी उसने एक कुत्ते की वजह से हमारे एक आदिवासी कांस्टेबल को उसने कुत्ते जैसा मारा। क्या आप खुद बता दो, मतलब मैं पूरी देश से पूछना चाहता हूँ, राज्य पूरे क्षेत्र से पूछना चाहता हूँ, क्या ये घटना सही है या गलत है? अगर गलत है तो सभी हमारे साथ आओ और उस मक्कार, उस बेवकूफ जो आरआई है उस पर एफआईआर दर्ज कराने में हमारा सहयोग करे, क्योंकि जब तक उस पर एफआईआर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले तो है नहीं। निलंबन की कार्रवाई से क्या होगा? 3 महीने बाद बहाल करना पड़ेगा उसको। वो बड़े लेवल का है या बड़े उसके समाज के लोग हैं, तो वो जाके फिर उधर धार किया है, धार जाके फिर बहाल हो जाएगा, फिर वहाँ किसी को मारेगा वो। और आज हमारी बारी है, तो मैं याद रखना, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज आदिवासी की बारी है, कल दूसरे समाज की भी बारी आएगी। मैं मोहन यादव सरकार से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकारियों को इतना पावर छूट मत दे। कभी ये सरकार बदलेगी तो ये अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिकारी को सही नौकरी करने दिया जाए, उनको इतना पावर नहीं दिया जाए और उनको इतना बचाया नहीं जाए गलत काम करके भी कि वो हमारे लोगों को मारे, क्योंकि बारी सबकी आती है। ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। आज राहुल चौहान जो अनुकंपा नियुक्ति है पुलिस विभाग में, उसके खिलाफ 23 तारीख को उन्हीं के डिपार्टमेंट के आरआई कुशवाहा के द्वारा, सौरभ कुशवाहा के द्वारा घर से बुला के मारपीट की गई और बुरी तरह से मारा। और क्यों मारा, ये वजह सुन के शायद सबको बुरा लगेगा कि इस तरह की हरकतें पुलिस विभाग में हो रही, कि छोटे कर्मचारी के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उनके कुत्ते की देखभाल सही नहीं करी और कुत्ता गेट से बाहर इस कारण से उससे मारपीट की गई। तो बहुत गलत बात है। छोटा कर्मचारी यदि बंगले पे काम करता है तो क्या इस तरह से काम होना चाहिए? पुलिस विभाग की ड्यूटी जनसेवा के लिए है, न कि आपके बंगलों पे काम करने के लिए। तो 23 तारीख से लगा के आज 28 हो गई, 6 दिन के बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बस यही मांग है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से है, उनको निलंबित किया गया, पर इतनी पर्याप्त सजा उनके लिए नहीं है। एफआईआर दर्ज हो, बाकायदा उनका मेडिकल हो, पति पत्नी का उनका बयान हो और उसके बाद उनको सजा मिले। यही मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने
उस आरक्षक को पीटा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आरक्षक को किस बात की नौकरी मिली थी? उसको शासकीय काम करने की जॉब मिली थी या आरआई का कुत्ता घुमाने की जॉब मिली थी? एक आरआई अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने कुत्ते की सुरक्षा करवाता है, कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जब कुछ होता है तो उसके ऊपर मारपीट करती है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं? एक पुलिस का अधिकारी जब अपने छोटे पुलिस कर्मचारी के ऊपर बेल्ट से मारता है, उसको पीटता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस का व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार करती होगी। हमारी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि आरआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।